हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकेड ऑनलाइन। दिस ऋतिका सरझा। तो हिंदी का एग्जाम आपका 1 तारीख को है और इंग्लिश का 4 तारीख को आपका एग्जाम है। तो हिंदी इंग्लिश में तो मैं वीडियोस बनाने की वाला नहीं था, बट मैंने आपको कहा था कि हम कुछ वीडियोस देखेंगे। खासकर कि जो ब्लूप्रिंट है, जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट वो, और प्लस लिखने का कैसा पैटर्न होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के एग्जाम में लिखना और प्रेजेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखने और प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं वीडियो कल लाऊंगा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ के आपको एग्जाम में जाना है, क्या चीजें आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसका हम डिस्कशन आज करेंगे। आई एम श्योर कि मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं इतना आप कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप जुड़िए। और अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़ते हैं तो एक अच्छी बेनिफिट आपके लिए ये होगी कि आप डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो फिर भी नॉर्मल सब्जेक्ट है। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, इनका भी बहुत कुछ होना है। और आई एम श्योर कि आपको उसमें भी इश्यूज होंगे। तो बहुत ज्यादा अच्छे से हम उनके टॉपिक्स और क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपको चैनल पे मिलेगा अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। मैं थोड़ा सा बाहर चल रहा हूँ, तो सेटअप नहीं होने की वजह से मैं किसी तरीके से जुगाड़ करके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आई एम श्योर कुछ ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लेना, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, वॉट एवर, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको पढ़ना कैसे। अगर आपको क्लास 12 का हिंदी पढ़ना है, अगर मेरा एग्जाम परसों होता और मुझे क्लास 12 का हिंदी पढ़ना होता, तो मैं कैसे पढ़ता। तो सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट समझता कि कहाँ से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो सबसे पहले जितना कह रहा हूं आप उतना फॉलो कीजिए, एक्स्ट्रा आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे, जब आप पेपर ओपन करते हैं, जब अपना क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, तो सबसे पहले आपको दिखेगा क्या, सबसे पहले आपको दिखेगा अपठित गद्यांश। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिखेगा अपठित गद्यांश। ये कितने मार्क्स का होता है? ये 12 नंबर का होता है। और ये फ्री मार्क्स होते हैं, मतलब इस मार्क्स को लेने के लिए बस लिखना अच्छे से आना चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। कहाँ से पढ़ना है आपको अपठित गद्यांश? तो अपठित गद्यांश में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अपठित गद्यांश में कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, परीक्षा बोध या परीक्षा सार जो भी आपके पास है, वॉट एवर, ठीक है, वहां का जो यूनिट नंबर 1 होगा वो आप पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपठित गद्यांश के। आपको उन सारे एग्जाम्पल्स को में से 4-5 को बस रीड करना है। और रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर देने की कोशिश करना है, दैट्स इट। यहाँ रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्री मार्क्स है। नेक्स्ट, जब आप पेपर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा अपठित काव्यांश। मतलब यहाँ पे आपको एक अनसीन जो है काव्यांश होता है, काव्य का एक छोटा सा अंश पार्ट दिया रहेगा, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उसके बिहाफ में आपको उसका आंसर लिखना होगा। गॉट इट? तो दिस विल बी फॉर 4 मार्क्स। इससे इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। और यहां से पढ़ना है तो अगेन परीक्षा सार या परीक्षा बोर्ड में जो यूनिट 2 है, इकाई 2, उसमें काव्यांश के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, आप 4-5 एग्जाम्पल्स को बस रीड कर ले, आपका काम हो जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूं, इन दोनों 12 और 4 नंबर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एग्जाम्पल्स को रीड करना है यूनिट 1 और यूनिट 2 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आप पेपर ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा निबंध। निबंध कितने मार्क्स का आता है? निबंध आता है 5 नंबर का। एक पेज में आपको या मैक्सिमम 1.5 पेज में आपको निबंध लिखना होता है। निबंध लिखने के तरीके क्या होते हैं, कैसे लिखना चाहिए, मैंने कहा कल अर्ली मॉर्निंग मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे वीडियो बनाऊंगा कि आपको हिंदी किस तरीके से लिख के आना है कि आपके मार्क्स ना कटे। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आपको हर चीज याद होती है लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आते हैं, क्योंकि हिंदी जैसे या अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट्स में लिखना मैटर करता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग कल एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो आपको पेपर में दिखेगा, तो निबंध के बाद पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो होता है पत्र का। पत्र कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। गॉट इट? तो 5 नंबर का लेटर आता है। अगेन इसके लिए भी कहूंगा मैं आपको, वीडियो में आगे मैंने इंपॉर्टेंट निबंध, इंपॉर्टेंट पत्र सब बताया है, ठीक है। बाकी मैं अगर अभी के लिए बोलूं तो वही चीज जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, निबंध या पत्र, आगे वीडियो में आप उसको रेफर कर ले, उसको पढ़ ले, रटने की कोशिश ना करें, फॉर्मेट याद रखे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में जो आपको प्रश्न दिखेगा वो रहेगा पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय लेखन कितने मार्क्स का होता है? 4 नंबर का। इसमें क्या क्या पूछते हैं? तो संचार के बारे में पूछ सकते हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन। संचार क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन?
संचार का एक जो है प्रोसेस होता है, मैसेंजर, रिसीवर, कोडिंग, एनकोडिंग, ये सब आपसे पूछ सकते हैं ये। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास है विशेष लेखन। ठीक है, विशेष लेखन भी एक पार्ट होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आपका जो परीक्षा सार या बोध होगा, इसका यूनिट नंबर 5 जो आप पढ़ेंगे ना, तो यूनिट नंबर 5 को पढ़ने से आपको ये 4 नंबर मिल जाएगा। तो क्या सर यूनिट नंबर 5 में सब पढ़ना है? नहीं, सब नहीं पढ़ना है। मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो में आगे बता रहा हूं, आपको जस्ट उतना ही पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में 3 नंबर का, वो दिखेगा कहानी से या फिर नाटक से या फिर कविता से। तो कहानी, नाटक और कविता, ये आपका यूनिट नंबर 6 होता है आपके परीक्षा सार या बोध का। यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको कहां से पढ़ेंगे आप? इस पार्ट को, कहानी, नाटक और कविता को, यूनिट 6 से आप इसको स्टडी करेंगे। यूनिट 6 में ये चीजें दी हुई है, और वीडियो में आगे मैंने इसी पीडीएफ में ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए रखे हैं, जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आगे। उसके बाद आता है 3 नंबर का आलेख या फीचर। आलेख लिखना यानी या फिर फीचर लिखना, ये 3 नंबर का होता है। इसकी तैयारी आपको करना है सार या बोध के यूनिट नंबर 7 से। और देखो, ना ही आपको आलेख लिखना रटना है, ना ही आपको फीचर लिखना रटना है, क्योंकि ये लिखने की कला पे डिपेंड करता है। तो आप क्या करेंगे, यूनिट नंबर 7 में मैं वीडियो में आगे जितने भी इंपॉर्टेंट आलेख आपको बता रहा हूं, बस उसको आप पढ़ेंगे, दैट्स इट। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड करना है आपको 3 से 4 आलेख। फीचर में भी सेम आपको क्या करना है कि सिर्फ जितने भी फीचर में आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वीडियो में आगे, उसे बस रीड करना है, उसे रटने की कोशिश आप नहीं करेंगे। ठीक है, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। याद रखेंगे, आलेख जो होता है वो सरल भाषा में होता है, जैसे हम बातचीत करते हैं। और फीचर जो होता है उसमें थोड़ा सा रोमांच होता है। फीचर में ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का उपयोग किया जाता है ताकि ना पढ़ने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, तो आपको मैं वीडियो में आगे बता दूंगा ये चीज। तो ये 3 मार्क्स हो गया। जब आप पेपर को आगे देखेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर को बोर्ड के, तो आपको मिलेगा आरोह। नाउ आरओ इज व्हाट? आरओ जो है आपको पता होगा, आपका किताब है, आरओ में 15 चैप्टर है और इसमें से 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, तो आरओ में से 16 नंबर में से दिख रहा होगा, 6 नंबर का आपका आएगा काव्यांश का अर्थ, मतलब 3 नंबर का एक और 3 नंबर का एक, दो काव्यांश गिवन होंगे, काव्यों का अंश, और उसको उसका आपको अनुवाद लिखना होगा। कभी कहना चाहते हैं फलाना ढिमकाना, जो भी होता है। फिर आपको मिलेगा 4 नंबर का एक और क्वेश्चन, जिसमें होगा भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कविता है या जो भी लिटरेसी है, उसमें कवि ने किन किन भावों को बताया है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, ठीक है, कैसे भाषाओं का उपयोग किया गया है, खड़ी बोली है, ये है फलाना, ये सब बताना होता है। ठीक है, अब अगर आपको इसकी ये चीजें, वही भाव सौंदर्य वही बता सकता है जिसकी हिंदी ग्रामर पे अच्छी पकड़ है, और उतनी ग्रामर हमें पढ़ना होता नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। उस पीडीएफ में भाव सौंदर्य का स्ट्रक्चर लिखा है, उसी स्ट्रक्चर को आप किसी भी क्वेश्चन में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, बट उसका सेग्रीगेशन, बंटवारा होता है 2 नंबर में और 2 नंबर में। ठीक है, आप पेपर देखोगे तो आपको एज इट इज पेपर दिखेगा। उसके बाद भाव सौंदर्य के बाद हमें मिलता है, तो मैंने क्या बोला, आरोह से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 6 नंबर का रहता है काव्य का काव्यांश का अर्थ, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। और एक आता है भाव सौंदर्य, जो कि होता है 4 नंबर का 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो ये हो गए 6 और ये हो गया 4, 10। उसके बाद प्रश्न उत्तर आता है आरोह से 6 नंबर का, एक 3 नंबर का और दूसरा भी 3 नंबर का। ये भी आपको वही पढ़ना होता है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट पेपर जब आप ओपन करेंगे तो आपको आरोह के बाद मिलेगा क्या, बाजार दर्शन से लेकर क्या लिखूं। तो बाजार दर्शन से लेकर क्या लिखूं तक जितने भी चैप्टर्स हैं, ये आपको यूनिट 10 में मिलेगा, परीक्षा सर परीक्षा बोध। वहां से आते हैं क्वेश्चंस, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के और 10 नंबर के। तो देखो, बाजार दर्शन से क्या लिखूं तक 6 नंबर का क्या आता है, गद्यांश। तो 2-2 नंबर के 3 गद्यांश आपके पास आएगा, जिसका आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, क्योंकि काफी आसान होता है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। और प्रश्न उत्तर आता है 10 मार्क्स का, जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का दूसरा, 3 नंबर का तीसरा और 1 नंबर का चौथा क्वेश्चन होता है। सेम पैटर्न आपको मिलेगा।
तो अगर आप बाजार दर्शन से क्या लिखूं तक पढ़ लेंगे तो आपको 16 नंबर मिलेगा, और ये होता है उसका पैटर्न। गॉट इट। उसके बाद जो लास्ट आपको मिलता है होता है वितान। वितान भी आपका बुक है। इसमें टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आता है और कुछ नहीं आता। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और 8 नंबर में चार चार नंबर के दो क्वेश्चंस आते हैं। अगेन ये भी वही पढ़ के जाना है जो प्रीवियस 5 साल में आया हुआ है। ठीक है। एक टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपके स्कूल्स में जो भी प्री बोर्ड हुआ होगा ना, खासकर आत्मानंद या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी प्री बोर्ड हुआ होगा, मॉक टेस्ट हुआ होगा, उन्हें आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। वहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है। और संभावना क्या, मैं तो कह रहा हूं कि वहां से 10% या 30% या 40% क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। ठीक है। तो ये एक टिप था जो आप फॉलो करेंगे। तो ये मैंने आपको पूरा, अब अगर आप गौर से देखें तो वितान बुक क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। उसके बाद बाजार दर्शन से क्या लिखूं क्वेश्चन आंसर है किताब, और आले आरो किताब है। तो अगर आप तीनों को मिलाएंगे ना तो 44 मार्क्स का क्वेश्चन, 44 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गद्यांश पद्यांश और प्रश्न उत्तर से आने वाले हैं। ग्रामर वामर तो बात की बात है। ठीक है। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक। अब बात करते हैं सर, ये तो आपने बता दिया 100 नंबर में से 12 नंबर का ये होगा, 4 नंबर का ये होगा, 5 नंबर का निबंध, 5 नंबर का पत्र, 4 नंबर का संचार विशेष लेखन पत्रकारिता, यूनिट नंबर 5 परीक्षा सर परीक्षा बोध, कहानी नाटक कविता। कहानी क्या है, नाटक क्या है, कविता क्या है, नाटक के अवयव क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन आएगा। सर आप इंपॉर्टेंट बताइए कुछ कुछ चीजें। चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आपको मैं निबंध की बात, निबंध में आप क्या पढ़ सकते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण आप पढ़ सकते हैं निबंध में, वृक्ष धरा के भूषण आप पढ़ सकते हैं निबंध में। उसके बाद प्लास्टिक की दुनिया, ये आप पढ़ सकते हैं निबंध में, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो सीमेंट के जंगलों में भटकती दुनिया, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है। सेल्फी का बढ़ता बुखार, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिए जो आपको पढ़ के जाना है। क्या सर यही आएगा, तो ये आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो अगर कोई दूसरा भी आता है तो आपको लिखने का तरीका मालूम रहेगा, ताकि जिससे आप गलती नहीं करेंगे। उस ठीक है। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट होता है, मेक इन इंडिया आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पत्र में आप देखिए तो मैंने आपको क्या बोला, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ये एक पत्र आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक और पत्र है, जैसे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखिए, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। अनियमित डाक वितरण की शिकायत करने हेतु करते हुए पोस्ट मास्टर महोदय को एक पत्र लिखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, इसको आप पढ़ सकते हैं। हॉट टॉपिक है, हो रहा है हमारे सीजी में। तो ये सारे टॉपिक, ये सारे पत्र आपको पढ़ के जाना है। मैं बोल रहा हूं इसका पत्र का रटना नहीं है, पत्र का फॉर्मेट याद रखना है। देखो कैसे फॉर्मेट है, सेवा में के बाद क्या है, कॉमा है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, फिर उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप दिया हुआ है हिंदी का। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। पत्र हमेशा एक पेज में स्टार्ट होगा और उसी पेज में खत्म होगा, दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए, ये भी मैं आपको सामने से बता रहा हूं। तो ये पत्र का इंपॉर्टेंट मैंने दिया है। ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में, जुड़िए उसके साथ। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप जो है वहां पर्सनली पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। गॉट इट। क्योंकि अभी मेन एग्जाम्स बचे हैं, मुझे पता है हिंदी ज्यादा इश्यूज आपको अंग्रेजी में होता है, और उसके बाद आपके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में। तो मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स और फिजिक्स होता है। बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में स्कोर अच्छा नहीं करते हैं तो आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो बेस्ट नहीं होता है। दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। 1 मिनट मुझे समय देंगे, मैंने कहा मैं बाहर हूँ। हेलो, क्या भेजू? हाँ मैं तुरंत भेज रहा हूँ, तुरंत भेज। अब सॉरी, मैं एडिटिंग में कट कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बाहर हूं। और तो मैं कट तो कुछ नहीं कर सकता। तो यू कैन मैनेज। तो ये रिकॉर्डिंग में आएगा। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ओटीपीज है जो सेंड करना है।
आई एम श्योर आप इसे इग्नोर, आप इसको फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं। उसके बाद पत्रकारीय लेखन में मैंने आपको बताया 4 नंबर का आता है, यहां से यूनिट नंबर 5 से। अब मैं टच पैड से ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना मैं बाहर हूँ, मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप मैनेज कर लेंगे। तो ये देखो, ये जो है ना, ये यूनिट नंबर 5, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया ब्लूप्रिंट में संचार क्या है, ठीक है। उसके बाद देखो सब जगह लगा हुआ है ना ये ब्लैक कलर का सर्कल, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। उसके बाद कूटवाचन या डिकोडिंग किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। संचार के प्रकार कितने हैं, संचार के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। मतलब आपको बस पढ़ना है, इजी है, बहुत आसान है ये, आपको बस पढ़ के जाना है ये सारे। तो मैं जैसे प्रिंट माध्यम है, समाचार और संपादकीय, तो इसमें आपको बस पढ़ना है। मैं जो जो टिक लगा रहा हूँ उन चीजों को आपको बस एक बार पढ़ लेना है, दैट्स इट। श्रव्य संचार माध्यम क्या है, उसके बाद रेडियो की विशेषता, रेडियो की कमियां, उसके बाद दृश्य संचार माध्यम, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की कमियां क्या है, इंटरनेट की विशेषता क्या है, ये सब बहुत बड़ी चीजें नहीं है। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन ना, बट मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा काम में भी बिजी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है दृश्य श्रव्य संचार माध्यम क्या है, ये भी आप पढ़ लेंगे। जो जो टिक लगा रहा हूँ वो सब एक बार आप पढ़ के एग्जाम के लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पत्रकारिता क्या होता है, ठीक है, जर्नलिज्म बोलते हैं जिसको हम अंग्रेजी में। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आप एक ये भी पढ़ लेंगे, विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में आएगा 2 नंबर में। तो इस चैप्टर से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से दो दो नंबर के दो क्वेश्चन होते हैं। ये कई फेमस क्वेश्चन है। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है, वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है, ठीक है। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए, तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। समाचार पत्र क्या है, उसके बाद संपादन, ठीक है, एडिटोरियल बोलते हैं ना हम इसको, संपादन, संपादक करता होता है। एक एक्सक्यूज मी, हेलो, एक मिनट, कौन सा ओटीपी का? मैं उनका नंबर आया था कुछ जैन करके, उनको मैंने भेज दिया है। हाँ हाँ, एक मिनट वेट की, एक मिनट सर। 1 मिनट सर बस। मैं मेल का भेजा मैंने आपको, और टेक्स्ट जो आया दोनों भेज दिया, चेक कीजिए एक बार। थैंक यू सर। ओके, आई एम सॉरी। अब मॉर्निंग में जो वीडियो बनेगा ना, वो अच्छे से बनाऊंगा मैं, कंप्लीट सेटअप में। बट अभी आप मैनेज कर सकते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, तो डोंट माइंड ऑल दिस बैकग्राउंड एंड इंटरप्शन, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें रहती है करने को। तो मॉर्निंग में और वीडियो आएगा, और फिर मैं लगातार वीडियो डालूंगा, मैं अपने स्टूडियो पहुंच जाऊंगा तब तक। तो संपादन के प्रमुख विशेष सिद्धांतों को लिखिए। समाचार लेखन की शैली पर प्रकाश डालिए। समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है, समाचार लेखन में कितने अंग या अवयव होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। समाचार में कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है, मैं बता रहा हूँ, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप पढ़ के जाएंगे। डेडलाइन क्या होता है, यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, देन वी हैव रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, ये पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन, रेडियो समाचार की भाषा की विशेषता बताइए, आप पढ़ के जाएंगे। टीवी पर प्रसारित समाचारों की विशेषता आप पढ़ के जाएंगे। टेलीविजन प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए, ये आप करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है, भारत में कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसके बाद हिंदी वेब जगत में कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, अभी बहुत सारे अपडेट हुए, बट आप लिख देना इसी चीज को, ठीक है। इंटरनेट पत्रकारिता के लोकप्रिय होने के कारण बताइए, ठीक है। आज बहुत ज्यादा फेमस है ना, न्यूज कौन देखता, आज कोई नहीं देखता। इंटरनेट पे सब जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज चैनल्स खुद जो है अपना वेबसाइट बना के उसमें पोस्ट अपलोड करते हैं, गॉट इट। बहुत ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। 1 मिनट, हेलो, यस सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर।
आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कुछ ओटीपीज हैं जो मुझे भेजना जरूरी है, इसीलिए मैं बीच बीच में रुक रहा हूँ। आप फॉरवर्ड कर लेंगे। मैं कहा मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी स्टूडियो और एनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और टाइम भी नहीं है कि मैं इतना टाइम दूंगा। ठीक है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट। आई हैव सेंड दिस। ओके। नेक्स्ट। विशेष लेखन से क्या आशय है? ठीक है। डिस्क से क्या तात्पर्य है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? ये सब बहुत ही हॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं? विशेष रिपोर्ट के लेखन में किन किन बातों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या अंतर होता है? विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार पृथक होती है? व्यापार की भाषा की व्यापार की भाषा की विशेष शब्दावली लिखिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार कर लेना है। उसके बाद संपादक के प्रमुख कार्य बताइए। देखो सब में टिक लगा हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर बताया हुआ है। संपादकीय के महत्व को समझाइए, संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको करके एग्जाम में जाने हैं, उसके अलावा नथिंग। ठीक है, तो इतना आप पढ़ेंगे ना, इतना ये यूनिट कौन सा था ये, दिस इज यूनिट मे बी 4 और 5, इतना आप पढ़ेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर के लिए मैंने बताया था आपको, ये यहां से आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस। कहानी, नाटक। सर अभी कोई ओटीपी नहीं आया है मेल में। हाँ हाँ, मेल में आएगा क्या? ठीक है मैं वॉच कर रहा हूँ। ठीक है, आप भिजवाइए। थोड़ा सा वेट करेंगे। बस 2 मिनट देंगे। आप फॉरवर्ड कर लेना जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप फॉरवर्ड कर लेना, मैं कट नहीं कर सकता, है ना, डायरेक्टली मैं अपलोड करूंगा। ओके। ठीक, नेक्स्ट। कविता, कहानी, नाटक की रचना, इसमें से 3 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं, देखिए यहाँ पे। तो कविता क्या है, टिक लगा हुआ है सब में, सारा पीडीएफ। आप कविता कैसे बनती है, कविता लेखन के संबंध में 2 मत कौन कौन से हैं, जहां जहां ब्लैक कलर से टिक लगा हुआ है ना, वो सब आपको पढ़ना है। कहानी क्या है, कहानी से आप क्या समझते हैं, कहानी के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, कहानी लेखन का महत्व बताइए, कहानी लेखन में संवाद का क्या महत्व है, कहानी के प्रमुख तत्वों को समझाइए। हर जगह ब्लैक कलर से टिक लगा हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर इतना सारा नहीं है, ये इसको आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा ये चीज, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो सब जगह ब्लैक कलर से टिक लगा हुआ है, स्टार मार्क है, ये सब आप पढ़ के एग्जाम में जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना। अब इकाई नंबर 7 मतलब यूनिट 7, फीचर या आलेख लेखन, यहां से भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो आता है। फीचर लिखना या आलेख लिखना, तो इसमें से आपको क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहां सोच वहां शौचालय, ये टॉपिक आपको गिवन रहेगा और कहेगा कि इस टॉपिक पे आप एक आलेख लिखिए, तो आपको आलेख लिखना होगा। आलेख में क्या होगा, आलेख आपको एक पेज में खत्म करना है, और आलेख मतलब आर्टिकल, इसको आपको क्या करना है, बहुत ही बोलचाल की भाषा में लिखना है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। गॉट इट, जो आपको एग्जाम में गिवन होगा। तो मैं ये कहूंगा आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे करके स्टार्टिंग में 2-3 जो आलेख है ना, उसके टॉपिक को पढ़िए और आलेख के सारे डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आलेख लिखते कैसे हैं। रटने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, आलेख के खत्म होने के बाद हमारे पास आता है, एक क्वेश्चन में और दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, और ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो ऐसे गिवन रहता है और आपको क्या बोलता है, इसका व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये सब भी मैंने आपको टिक लगा के दिया हुआ है, जिसमें ब्लैक कलर से टिक लगा हुआ है ना, ये सब आपको पढ़ के एक बार एग्जाम में जाना है। हाँ सर, फिर से आया क्या? हाँ, मैं तुरंत भेज रहा हूँ, आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा जब जब। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल काम है, तो उसके लिए बार बार ओटीपी आ रहा है। ओके, ठीक। उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैंने टिक लगा कर रखा है, देखो, काव्यांश के भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और काव्यांश के सिर्फ सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। देखो क्या होगा एग्जाम में, एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर आपको, ये ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा। ये क्वेश्चन गिवन होने के बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कवि के हृदय में कौन सा उद्गार और उपहार है, कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा, और कवि अपने हृदय में अग्नि क्यों जलाता है, कवि सुख दुख दोनों में कैसे मस्त रहता है। तो ये अर्थ संबंधी प्रश्न दिए रहेंगे, और इसी इसी क्वेश्चन का, इसी काव्यांश का आपको क्या दिया रहेगा, सौंदर्य बोध वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, काव्यांश के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए और काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो बस आपको क्या करना है, भाव सौंदर्य के लिए मैंने आपको कहा ना पीडीएफ दूंगा, ठीक है। वो पीडीएफ जो भी क्वेश्चन में आपको भाव सौंदर्य पूछेगा, आप उस पीडीएफ के कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा आपको, काव्यांश मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता नहीं शेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। ये आपको पैराग्राफ गिवन होगा, और आपको पैराग्राफ देने के बाद दो तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, एक तो अर्थ ग्रहण संबंधी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ऐसे, और एक सौंदर्य बोध संबंधी, कि ये जो लिखा गया है ना पैराग्राफ, इसका भाव सौंदर्य बताइए। मतलब इस पैराग्राफ में, हेलो सर, ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ। आप बोलोगे कि मैं इतने ओटीपी किसको भेज रहा हूँ, तो अपने सीईओ को भेज रहा हूँ, वो काम में इंपॉर्टेंट है। तो ओके, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, और ऐसे आपको, तो सौंदर्य बोध संबंधी में क्या पूछेगा कि ये जो आपका पैराग्राफ दिया है ना, इसका भाव सौंदर्य बताइए, कि इस पैराग्राफ में कभी क्या बोलना चाहते हैं, कौन सा छंद अलंकार, इसकी भावना कैसी है, प्रकृति से कोई इसका नाता है क्या, प्रेम से नाता है क्या, ऐसा कुछ चीजें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाव सौंदर्य क्या करेंगे आप, जितने भी एग्जाम्पल मैंने पैराग्राफ में दिए हैं ऐसे ऐसे वाले, उन सबको बस एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है ना, पहला क्या लिखा हुआ है, काव्यांश के भाव सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए, तो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, पढ़ो, काव्यांश में कवि का रुदन अर्थात उसकी आत्मा का करुण भाव ही उसके गीत है, कवि का दीवानेपन में भी मस्ती का संदेश छिपा हुआ है, इस मस्ती भरे संदेश को यह विफलता से थके हुए संसार को देना चाहता है। ऐसी चीजें आपको लिखनी है, आप एक दो बार पढ़ेंगे, आप ऑटोमेटिक जो है इसका ज्ञान हो जाएगा, ठीक। आगे हम चलते हैं, देखो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, ऐसा पैराग्राफ दिया रहेगा और ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा, अर्थ ग्रहण संबंधी में क्वेश्चन आंसर पूछेगा, और सौंदर्य बोध संबंधी में सौंदर्य शिल्प या भाव सौंदर्य आपसे पूछेगा, ठीक है। 4 नंबर का ये एग्जाम में पूछा जाता है, गॉट इट। तो ये जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ये सारी चीजें आप एक बार कर लेंगे, ठीक है। निबंध कौन सा, पत्र कौन सा, नाटक कहानी और कविता के क्वेश्चंस, और संचार वाले पत्रकारिता वाले क्वेश्चंस, ये सब आप कर लेंगे। बाकी रही बात कि सर कौन सा गद्यांश या पद्यांश करें, तो देखो गद्यांश या पद्यांश कौन सा करें, तो मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूंगा कि आप गद्यांश और पद्यांश जो है वो लिमिटेड ना करें,
कई लोग ऐसे होते हैं कि 4 गद्य या 4 पद पढ़ के जाते हैं, ऐसा नहीं नहीं करें। आपको सारे चैप्टर्स का जो है कहानी या कविता का जो मूल है वो पता होना चाहिए। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्रीवियस 5 साल में जितने भी परीक्षा बोर्ड या सार में गद्यांश या पद्यांश आए हैं वो सब आप पढ़ के जाए, एक बार आप पढ़ के जरूर जाए, छोड़ के कुछ भी ना जाए। सर प्रश्न उत्तर कौन सा करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी प्रश्न उत्तर में चरित्र चित्रण लिखा होता है या चरित्र की विशेषता बताइए लिखा होता है या इन्वर्टेड कॉमा में कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। और प्रीवियस 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं ना सबको आप एक बार पढ़ के जरूर जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने बैठ जाऊंगा तो वो फिर गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। बट हाँ, जैसा जिस तरीके का क्वेश्चंस प्रीवियस 5 साल में आए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस जो है वो आने की उम्मीद रहती है। तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताया है कि 100 नंबर के पेपर में से कितने नंबर का पेपर कहाँ से आएगा और क्या आएगा। और मैंने आपको बोला है कि 44 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो चैप्टर से आता है, प्रश्नोत्तर गद्यांश और पद्यांश से आता है। तो चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और मान लो किसी का चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके लिए निबंध आप पढ़ लो, पत्र पढ़ लो, कहानी नाटक और कविता वाला यूनिट पढ़ लो परीक्षा बोर्ड सार से, पत्रकारिता समाचार और ये सब पढ़ लो, और फीचर आलेख लिखना पढ़ लो। तो इससे क्या होगा कि आपके पासिंग नंबर बन जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे। बट आई होप कि साल भर आप स्कूल जाते हैं तो ऑलरेडी आपने इस चैप्टर्स पढ़े होंगे, आपको चैप्टर का ज्ञान होगा, तो आपके 44 नंबर भी नहीं कटेंगे। रही बात प्रेजेंटेशन की, तो मैंने कहा कल मॉर्निंग में मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, और 2 वीडियो ही रहेगी हमारे हिंदी के ऊपर। मैं 50 वीडियो करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि आलेख लिखने पे अलग वीडियो बना दो, फीचर लिखने पे अलग बना दो, नहीं, वो टाइम पास करने का समय नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे इस बात को, ठीक है। और अगर आप कहीं और जाकर ये देख रहे हैं कि आलेख कैसे लिखते हैं, फीचर कैसे लिखते हैं, तो आप बहुत बड़ा जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके परीक्षा सार में इकाई नंबर 7 में लिखा तो है फीचर आलेख, लिखा तो है कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल दिया तो है, देखो यहाँ पे, इसको बस आप पढ़ लो एक बार, इसमें और क्या करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो इकाई नंबर 7 अगर आप पढ़ लोगे तो आपको फीचर और आलेख क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं उसका आइडिया लग जाएगा। इसके लिए आपको अलग से टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश के लिए मिलते हैं। इंग्लिश के लिए जो है बहुत सारी वीडियोस आएंगी, वो चाहे ग्रामर को लेकर हो, 15 नंबर का ग्रामर आता है तो मैं पूरा ग्रामर पढ़ाऊंगा आपको 2-3 वीडियोस में। और ये सारी चीजें कल से हम स्टार्ट कर देंगे। मैं बाहर हूँ, ट्रैवल में हूँ, और बहुत सारे बच्चे इनका नीट और जेई का एग्जाम भी है, तो उन सब चीजों में फंसे होने की वजह से टाइम नहीं निकल पाता है। और हमारा सीजी पीईटी का पीएटी का जो है एक कोर्स भी आने वाला है, तो उसको भी आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोग सीजीपीटी या ये सब एग्जाम्स देने वाले होंगे। और प्रयास के बारे में आपको पता होगा, हमारा जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, नॉन्कुर फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है उनसे हमारा टाई अप है। और नॉन्कुर फाउंडेशन प्रयास नाम का इनिशिएटिव चलाता है जिसमें वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से बच्चों को सेलेक्ट करता है और उसके बाद उन्हें 1 साल तक जेई या नीट की जो है मुफ्त में प्रिपरेशन करवाता है, वो भी बहुत ही बेस्ट लेवल पे। तो प्रयास का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, और प्रयास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा, आप उसमें जाके कर सकते हो। और कुछ भी आपको डिटेल चाहिए प्रयास के बारे में वो आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। कल एक वीडियो आएगी प्रेजेंटेशन के ऊपर, हिंदी का लास्ट, उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे, और देन लगातार इंग्लिश की वीडियोस आएंगी जिसमें आपको ग्रामर लिखना और बाकी सारी चीजें जो हमारे द्वारा बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।